सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। यूरोप और अमेरिका, जी हाँ, आमने सामने टेंशन बढ़ती जा रही है। खान साहब से पूछेंगे कि क्या होने जा रहा है। जी खान साहब, जरा बताएं हमारे देखने वालों को। देखें, बज़ाहिर तो यूक्रेन की जंग की वजह से मामला जो है वो इस वक्त ज्यादा गर्म है, लेकिन जो तब्दीली अमेरिकन के प्रेसिडेंट के आने के बाद, नए प्रेसिडेंट आने के बाद भाई है, उसकी वजूहात जो है वो असल मसला बनी हुई है इस सारी खेल का, जिससे यूरोप भी नाराज है और यूरोप भी सर पकड़ के बैठा हुआ है कि ये अचानक एकदम इतनी बड़ी तब्दीली क्यों आई है। बात यह है कि बात अंडर द टेबल चीजें चल रही होती हैं जो कि बहुत बाद में मंजर आम पर आती हैं, आम पब्लिक के लिए। कभी कहानी अंदर क्या है, हुकूमतों को तो आहिस्ता आहिस्ता पता लगना शुरू हो जाता है, लेकिन वो बाज मसलहतों की बना पे बाहर नहीं निकाली जाती। आज फाइनेंशियल टाइम जो है संडे का, उसके अंदर एक स्टोरी शाया हुई है जिससे पता लगता है कि यूरोप और अमेरिका के दरमियान जो टेंशन पैदा हुई है उसकी वजूहात क्या है। बात यह है कि जो नॉर्थ पाइपलाइन डाली गई है, गैस की डाली गई थी उस वक्त, उसमें शेल और 3-4 बड़ी बड़ी कंपनियां थी यूरोप की, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी कुछ 11 बिलियन के करीब, और वो इस जंग की वजह से वो इन्वेस्टमेंट जाया हो गई कि भाई गैस लेनी, पाबंदियां लगाई अमेरिका के प्रेशर में आके तो भाई इनसे रूस से पाइपलाइन वगैरह नहीं, गैस नहीं लेनी। तो फिर कतर वगैरह से दूसरी जमीन गैस से कहते हैं एलपी, वो लेनी शुरू की गई थी। उसके लिए नए टर्मिनल भी बनाए गए हैं, हैम्बर्ग से लेके और ब्रेमन तक नए टर्मिनल कुछ बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। अब बात आई है कि एक बंदा है जो कि फ्रैंकफर्ट के करीब 20-22 किलोमीटर जगह है, रोडगांव, वहां पे रोयडा मार्क में वो रहता है आदमी, जर्मन है। उसके मिस्टर पुतिन के साथ बहुत गहरे तल्लुकात है, फैमिली रिलेशनशिप है, बड़ी दोस्ती है, घरों में आना जाना है। पुतिन की बेटियां भी उससे घर में आके रहती हैं, ठहरती हैं, और ये भी वहां जाके अपनी फैमिली और लोग जो है पुतिन के जाती मेहमान बन के वहां रखता है। इसकी पुतिन के साथ दोस्ती की कहानी है कि ये जब नेशनल बैंक में था तो उस वक्त इसने सेंट पीटर्सबर्ग में जो ब्रांच खोली गई नेशनल बैंक की, तो वहां का मैनेजर बन के गया था। वहां इसकी पुतिन से मुलाकात हुई और वो मुलाकात एक दोस्ती के अंदर बदल गई, और वो दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि खानदानी रिलेशनशिप जो है वो चल रही है। और उसकी कहते हैं पुतिन उसकी बहुत बात सुनता है, उसी के थ्रू बात काम निकलवाता है। जिस तरह मिस्टर श्रोडर इन्वॉल्व थे पहली गैस पाइपलाइन के अंदर जो बाल्टिक के थ्रू और फिनलैंड के थ्रू होती हुई जर्मनी आई थी। अब जो दूसरी पाइपलाइन बिछाई गई है उसके इस्तेमाल के अंदर क्या किया जा रहा है कि ये जो अमेरिका है, अमेरिका ये चाहता है पुतिन के साथ मिलके, और उसमें ये जो रोडा मार्ग में रहने वाला जर्मन जो है ये मिडिल मैन है, वो ये कहते हैं कि अमेरिकन जो है वो इसको इन्वेस्ट करें, अमेरिकन कंपनियां सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो करें, और उसका मालिक भी जो है फिर वो जो इन्वेस्ट करेगा वो कहलाएगा, और यूरोप जो है वो गैस फिर अमेरिका से खरीदे उसको, और जिसके लिए अमेरिका ये यूरोपियंस जो है तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमने पहली गैस लाइन भी बिछाई थी, वो शेल और 3-4 बड़ी कंपनियां जो थी इनकी, उन्होंने इन्वेस्ट किया था 11 बिलियन वगैरह, तो वो सारी इन्वेस्टमेंट अब जाया गई हुई है कि भाई इन्होंने अमेरिका के कहने पे आकर इन्होंने पाबंदियां लगवाई यूरोप से कि आप रूस से गैस लेनी बंद करें यूक्रेन वार की वजह से। वो सारा बार जो है वो इन अवाम ने, यूरोपियन हुकूमतों ने उठाया। अब ये नई बात डाल रहे हैं कि जी अमेरिकन जो है नई इन्वेस्टमेंट में शामिल हो जाए, और अमेरिका के थ्रू जो है वो यूरोप जो है वो गैस खरीद के एक किस्म का मरहून मिन्नत हो जाएगा वो अमेरिका का, कि जब चाहे वो उसकी बंद कर दे, जो उसकी बात ना माने अमेरिका की, जिसके ऊपर अभी तक यूरोपियन ममालिक जो है वो राजी नहीं है। ये बात अभी तक बाहर नहीं आई थी, लेकिन अब चंद दिनों में ये बात जो है बाहर आ जाएगी। ये मौजूदा टेंशन की वजह है जो यूरोपियंस ने जो एकदम हाथ उठा दिए हैं, पुतिन को कह दिया कि नहीं हम इसको लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, ये काम हमने नहीं करना, तो अगर हम बिछाएंगे तो हमारी यूरोपियन कंपनियां ही इसको इन्वेस्ट करेंगी, हम इस पोजीशन में है तो हम एक थर्ड पार्टी को क्यों वहां से दूर परे से लें। लेकिन पुतिन भी इस फेवर में है कि भाई आप अमेरिका जो है वो ये डील के अंदर शामिल हो, और ये मिडिल मैन जो है जर्मन
ये इसको परवान चढ़ा रहा है और जिसके लिए ये सारी नई गेम जो है, एक नई टेंशन जो है पैदा की जा रही है। अब देखें इसका रिजल्ट क्या निकलता है, चंद दिनों में ये बात पूरी बाहर आ जाएगी और खुल के डिस्कशन में आ जाएगी, तो फिर बाहर यही नजर आता है कि यूरोपियन इसके ऊपर जो है वो राजी नहीं होंगे और बेशक अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है वो बेशक इनके इस पे इफेक्ट करें, लेकिन या तो फिर ये होगा कि भाई हो सकता है अगर अमेरिका जो है जो उसने 25% इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई है वो जर्मनी खत्म करवा यूरोपियन खत्म करवाने में कामयाब हो जाए और उसका कुछ शेयर जो है वो अमेरिकन को दे दें, लेकिन ये कि 100% वो अमेरिकन कंपनी की इन्वेस्टमेंट के साथ वो पाइपलाइन बिछाई जाए और उसको और अमेरिका उसको मालिक हो, ये शायद यूरोपियन ना माने। बहरहाल ये एक नई डेवलपमेंट सामने आई है जो मुकॉल मतलब आज के फाइनेंशियल टाइम में, तो अब इसका देखते हैं क्या रुख इख्तियार करती है चीज। जी खान साहब, अमेरिका ने जिस तरह झटका दिया है सिर्फ यूरोप को नहीं दूसरे ममालिक को भी, अब अमेरिका पे इतमाद किया जा सकता है? देखें अमेरिका जो चौधरी होता है उसके लिए इतमाद की क्या, जो गरीब ममालिक हैं वो तो जिनकी इमदाद बंद हुई है वो तो लाजमी बात है कि उससे इफेक्ट मुतासर होंगे। अब अमेरिका ने कह दिया कि हाँ हम नई पॉलिसी लेके आ रहे हैं और 6 हफ्ते के अंदर एक नई पॉलिसी जो है इमदाद की वो आ जाएगी, तो इमदाद तो ज़ाहिर है बहाल हो ही जाएगी, लेकिन यह है कि वो अपनी शराइत के ऊपर इमदाद बहाल करेगा और गरीब ममालिक जो है जिनकी रोटी पानी उस इमदाद पे चलती है वो उसको मानने पर मजबूर हो जाएंगे। इस तरह यह कि उसका हाथ और ज्यादा हैवी हो जाएगा गरीब ममालिकों पर। लेकिन जो यूरोपियन ममालिक हैं या जो खुद अपनी मतलब अमीर ममालिक है दुनिया के, वो तो शायद उस इमदाद के लिए इतने मनूने मिन्नत ना हो, सिवाय इसके कि ना वो अमेरिका से इमदाद लेते हैं, सिवाय इसके कि जो इंटरनेशनल पॉलिसीज होती हैं उसके अंदर मिलकर चलना, एक दूसरे का बात का ख्याल करना, वो एक आंसर होता है, उससे ज्यादा तो उनका कोई अमल दखल नहीं होता। तो अब ये नॉर्वे जैसा मुल्क है जिसका अपना तेल इतना वो है, अमीर मुल्क है या जर्मनी है या दूसरे ममालिक है या यूरोपियन ममालिक सारे ही ऐसे हैं, तो ये हो सकता है कि वो जो ईस्टर्न ब्लॉक है, अब ईस्टर्न ब्लॉक का झुकाव जो है वक्त के साथ साथ यूरोपियन की तरफ ज्यादा, शुरू में उन्होंने यकीनन देखा था अमेरिका की तरफ, नेटो के मेंबर बन गए थे, अब लेकिन उनको ये नजर आ गया है जो कुछ एंजेला मेर्केल की पॉलिसी चली थी उसके अंदर सहारा उनको यूरोपियन नहीं दिया था कॉमन मार्केट ने, यूरोपियन यूनियन ने, तो वो यूरोपियन यूनियन के अमेरिका की बजाय यूरोपियन यूनियन के साथ जाना पसंद करेंगे। और अब अभी भी कल जो कुछ बदतमीजी हुई है इसके साथ अमेरिका यूक्रेन के प्रेसिडेंट के साथ, उसके बाद बहुत सारे यूरोपियन ममालिक ने उसका साथ दिया है यूरोपियन यूनियन को, इसका यूक्रेन के सदर का, और ये कहा है उसको बकायदा खत लिख के कहा है, टेलीफोन भी बात रबते हुए और कहा है कि हम तेरे साथ हैं, तू बेफिक्र है कि हम इस मामलात में हम तो ये अकेला नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो कुछ ट्रम्प ने किया है उसके ऊपर भी अमेरिका के अंदर एक रद्दअमल सामने आया है। 5 जो साबिक वजीर दिफा है उन्होंने सेनेट को खत लिखा है कांग्रेस को कि भाई इस मामले को डिस्कस किया जाए कि ये जो कुछ हुआ है क्या ये इससे जमहूरियत के मुनाफी है, क्या इससे जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है, या अमेरिका को इस किस्म की पॉलिसी इख्तियार करनी चाहिए अमेरिकन प्रेसिडेंट को, इसके ऊपर कांग्रेस के अंदर बहस होनी चाहिए। इसी तरह फिर उन्होंने जो 3 भाई ऑफिशियल अमेरिकन आर्मी का और नेवी के सरबराह को बरतरफ किया है, फिर वाइस जो एयर स्टाफ है उसको बरतरफ किया है, तो उसमें उन्होंने कहा कि इसके ऊपर सेनेट को और कांग्रेस को बहस करनी चाहिए, और एक कांग्रेस मैन ने भी खत लिखा बकायदा और अपना जो इंस्टाग्राम है उसके ऊपर उसने एक तफसीली डिटेल दी है उसके अंदर कि भाई ये अमेरिकन पॉलिसीज के खिलाफ है, अमेरिकन रवायात के खिलाफ है इस किस्म की बरतरफियां करना उठा के। तो जो नई नॉमिनेशन के लिए जो नए नाम नॉमिनेट होंगे सदर की तरफ से, उनको नॉमिनेट उनके ऊपर बहस करने से पहले इनका फैसला किया जाए, सेनेट और कांग्रेस के ऊपर स्टैंड करें कि पहले जिनको बरतरफ किया गया उनका जायजा लिया जाए कि आया वो बरतरफी जायज थी या नाजायज, उनको अपने इस्तेमाल का नाजायज इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल किया है अमेरिकन सदर ने। इसलिए बहरहाल हर तरफ से एक जिसे कहना चाहिए प्रेशर डेवलप तो हो रहा है, जो कुछ अमेरिकन प्रेसिडेंट साहब मनमानी कर रहे हैं
तो मुमकिन है कि उनको प्रेशराइज के अंदर आके अपने मुल्क में प्रेशर उठेगा तो यकीनन वो फिर अगर कांग्रेस और सेनेट उनका साथ छोड़ती है या उनको प्रेशराइज करती है तो फिर वो यकीनन अपना पॉलिसी बदलने में कामयाब होंगे। अब बहरहाल ये सारे मामला ऊपर नीचे इकट्ठे हो रहे हैं जो अगले मैं समझता हूँ 3-4 महीने में अमेरिकन प्रेसिडेंट की वाज़ेह हो जाएगी अमेरिका की पॉलिसी है। हाँ सर, 25% टैक्स का जो शोर पड़ा हुआ तो इससे अमेरिकन भी मुतासर होंगे या सिर्फ यूरोपियन ही मुतासर होंगे? देखिए यूरोपियन की ज्यादा यूरोप अमेरिकन की पॉलिसी हमेशा ये रही है कि ये ज्यादा अपनी प्रोडक्ट को अपने मुल्क के अंदर बेचते हैं। तो मुल्क इतना बड़ा है और अपने मुल्क को उसको प्राइस सस्ती रख के उनकी डेवलपमेंट और रिसर्च के ऊपर अमेरिका ज्यादा खर्च करता है। यहाँ दुनिया की फाइनेंस के ऐसी कंपनियां उसने खोली हुई है कि दुनिया उन फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर काम करने पर मजबूर है। इस मामले में यूरोप और जर्मनी बहुत पीछे है। थोड़ा बहुत बरतानिया में है लेकिन जो जर्मनी है या फ्रांस ये इस मामले में पीछे। कोई इनकी बड़ी फाइनेंशियल कंपनी ऐसी नहीं है। इन्होंने ज्यादा एक्सपोर्ट पर जोर दिया है, प्रोडक्शन पर जोर दिया है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, ज्यादा से ज्यादा अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाओ और दुनिया से पैसा जो है वो लेकर अपने मुल्क के अंदर आओ। और तो इसका एक फायदा भी हुआ है लेकिन अब ये डिस्कशन बाद में आ रही है कि इसका एक नुकसान भी हुआ है कि जब अमेरिका जैसा मुल्क जिसके साथ इनके ताल्लुकात थे, फाइनेंशियल सिस्टम सारा जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है और जर्मन उसको फॉलो करने पे मजबूर है। अब अगर अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराब होते हैं तो इनका अपना कोई ऐसा फाइनेंशियल निजाम नहीं है। इस किस्म की कंपनीज अमेरिका ने खोली हुई है, ब्लैक रॉक है, ब्लैक स्टोन है और बहुत सारी कंपनी है इनकी इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो दुनिया की तरक्की के अंदर एक हिस्सा डाल रही हैं। ये दुनिया का जो कारोबार है वो उन सिस्टम के थ्रू चल रहा है। तो उस लिहाज से बहरहाल मरहून मिनल यूरोपियंस वगैरह हैं तो ये एक आंसर जो है एक कमजोरी पाई जाती है यूरोपियन मार्केट के अंदर, जिसके लिए वो बहरहाल इसको साथ रखना उनकी मजबूरी है अमेरिका के साथ रहना। इसलिए इतना बिगाड़ तो पैदा नहीं किया जाएगा कि भाई हम बिल्कुल खाली हाथ हो जाए। लेकिन यह है कि अमेरिकन प्रोडक्ट जो है वो उनके अपने मुल्क में ज्यादा बिकती है, जर्मनी और दूसरे जो है ज्यादा एक्सपोर्ट पे। तो इसलिए जर्मनी की एक्सपोर्ट अगर अमेरिका में जो बहुत बड़ी है कम होती है तो उसका बहरहाल फर्क पड़ेगा। इसलिए उसको नई मार्केट ढूंढने की कोशिश शुरू कर दी गई है इनकी तरफ से। जर्मनी में महंगाई इससे बढ़ेगी यूरोप में? यूरोप में महंगाई देखें उसकी यूरोप के अंदर जो प्रोडक्शन है ना पर सब उसके ऊपर सब यही कहते हैं कि कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं आती लेकिन ये अपनी चीज को सस्ता बेचते नहीं है। जितनी भी कंपनियां हैं इनकी बड़ी बड़ी जिनके नाम है दुनिया के अंदर, सीमेंस है, डीले है या जो हाउस होल्ड के प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रिक, ये सारे अपनी चीज को महंगा करके बेचते हैं क्योंकि दुनिया इनकी चीज लेने पर मजबूर है। क्योंकि एक तो लाइफ गारंटी होती है कि भाई चीज खराब नहीं होगी और फिर उसकी क्वालिटी इतनी वो है कि भाई जब ये समझते हैं कि अगर चाइना के पास पैसा है तो वो अपनी चीज को क्यों सस्ता बेचें। तो इसलिए एक बैलेंस रखना पड़ता है लोकल मार्केट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। तो ये फिर लोकल मार्केट को इंटरनेशनल मार्केट के करीब रखते हैं। अगर ये चाहें तो अपनी चीजों को सस्ता कर सकते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट के मुकाबले के लिए अपनी चीज को इंटरनेशनल मार्केट में महंगा बेचने के लिए ये इसकी प्रोडक्ट ज्यादा रखते हैं। इसलिए अगर ऐसे हालात हो गए तो यकीनन जर्मनी के अंदर भी आप रिसेशन तो नहीं, मतलब ये महंगा तो नहीं बढ़ेगी लेकिन हो सकता है कि सियासी हुकूमतें जो है या सियासतदान जो है, सियासी पार्टियां ये फिर अपनी प्रोडक्ट जो है वो सस्ती बेचें जर्मनी के अंदर। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि जो हालात आप बता रहे हैं मौजूदा, जो जर्मनी की नई गवर्नमेंट बन रही है वो भी इसकी वजह से काफी परेशान है कि एकदम ये क्या हो गया? नहीं, परेशान तो नहीं कहना चाहिए लेकिन भारत इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एकदम एक धचका सा जरूर लग गया है जो हालात पैदा हो गए हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए जाहिर है कि एक नया सरबराह ममलिकत जिसने पहले हुकूमत में कभी काम नहीं किया, आपको पता है फ्रीडरिश मैर्च की ना कोल से बनती थी ना इससे बनती थी एंजेला मेर्केल से, इसलिए इन्होंने कोई ओहदा कभी नहीं लिया। ये बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां दुनिया की है
उनके एडवाइजर के तौर पे काम करते रहे, लेकिन सियासत से किनारा कश नहीं हुए। सियासत में भी रहे हैं लेकिन फ्रंट पे नहीं आए। अब हालात की मजबूरी ऐसी हो गई थी कि भाई जिस दो बंदों को तैयार किया था एंजेला मर्केल ने, एक लेडी को और एक बंदे को, वो दोनों नहीं चल सके सियासत के अंदर। लीडरशिप बाहर मायने रखती है, लीड करना किसी कौम को या किसी सियासी पार्टी को। तो फिर फ्रीडरिश मैर्स को तो लोगों के कहने पे अब दोबारा फ्रंट पे आए हैं, जो उनकी ख्वाहिश थी हमेशा से रही है चांसलर बनना। तो अब वो एक नई, जिसे कहना चाहिए हुकूमत में पहली दफा उन्होंने करनी है, तो उससे जाहिर है उन्हें कुछ न कुछ मसाइल तो होंगे, लेकिन ये लोग बाहर इन मसाइल को काबू पा लेते हैं। ऐसे एडवाइजर इनके पास मौजूद होते हैं। तो ये यहाँ का कल्चर ऐसा नहीं है कि कोई मामले खसूसी रखे जाएं और मशीर रखे जाएं। यहाँ पर जितने भी मशीर होते हैं वो हमेशा मिनिस्ट्रीज के मशीर कहलाते हैं। वो हर मिनिस्ट्री में होते हैं और ये मामला को संभाल लेते हैं। इसलिए सीडीओ बाहर कभी नाकाम नहीं हुई और अब भी मैं नहीं समझता कि ये हुकूमत करने में नाकाम हो जाएंगे। जिस किस्म के क्राइसिस एसपीडी के जमाने में पैदा हो जाते हैं, वैसे ऐसा नहीं होगा सीडीओ के साथ। हाँ सर, ट्रंप से मुलाकात अगला कौन करने वाला है या करने का सोच रहा है, वो भी अब 100 दफा सोचेगा कि वो वहां जाके मेरे साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए। नहीं देखिए ऐसी बात नहीं है, ये साहब दिमाग लोग होते हैं। जर्मन में गवर्नमेंट तश्कील देने के बाद यकीनन फौरी तौर पर फ्रीडरिश मैर्स की मुलाकात होगी, ये क्लियर कट बात है। इस वक्त क्योंकि जर्मनी में एक निगरान से हुकूमती साहब कह सकते हैं उस टाइप की है, जिसके पास अक्सरियत नहीं है, इलेक्शन हो चुके हैं, तो ज़ाहिर है उसका कोई मुआयना करना या कोई अल्टरनेटिव बात करना उसका बनता नहीं है। इसलिए जो ही जर्मनी में गवर्नमेंट तश्कील पा गई, यकीनन जर्मन प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात होगी उनकी। बहुत शुक्रिया खान साहब। नाज़रीन, जर्मनी की जिस तरह खान साहब ने बताया कि इन्होंने एक म्यार रखा हुआ है, कोई भी चीज़ है, इनकी गाड़ियाँ भी हैं, वो भी आप सबके इल्म में है कि एक म्यार है उनका। और जो इंग्लैंड में लोग रहते हैं वहाँ पे उनको पता है जापानी गाड़ियाँ जो सस्ती मिल जाती हैं, लेकिन उसके मुकाबले में जर्मन गाड़ियों की प्राइस कितनी ज़्यादा है, या जो जर्मनी में रहते हैं उनको भी पता है, या पूरी दुनिया में। तो म्यार तो बहरहाल है यहाँ का, इसमें कोई शक नहीं। सिक्का बंद चीज़ बनाते हैं यहाँ पे। आगे आगे देखिए होता क्या, चंद दिनों में जिस तरह खान साहब ने अभी फरमाया कि पता चल जाएगा कि ऊँट किस करवट बैठता है। ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जुड़े रहें हमारे साथ।